कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार की दलितों में से पहले गजेटेड अफसरों की फौज ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अछूतों, दलितों, हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों को गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के अधिकार दिए गए, जिसे 1935 के संविधान में रखा गया। उसके तहत मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को तो आरक्षण दिया गया, परंतु दलितों को तब भी वंचित रखा गया, क्योंकि सरकार में तब भी अफसर ब्राह्मण बनिया थे और अपनी ब्राह्मणवादी विकृत मानसिकता के कारण वह दलितों को उनको मिले अधिकारों से वंचित रखना चाहते थे। मुसलमान, सिख और ईसाई दलितों की तुलना में हर प्रकार से बहुत ताकतवर समूह थे, सो उनके आरक्षण का कदे ढाई से पालन किया जाता था, और यहां तक कि उनका आरक्षण न भरा जाने पर उनके स्थानों को हिंदुओं से भी नहीं भरा जाता था, और यदि ऐसा होता तो यह समूह आंदोलन करते थे। पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इस बात की चिंता थी कि दलितों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जा रहा था। सरकार ने केवल एक आदेश जारी किया, पर उस पर काम तो ब्राह्मण बनिया सरकारी अधिकारियों को ही करना था, और वह उसका पालन नहीं कर रहे थे। फिर 1943 में डॉक्टर अंबेडकर श्रम मंत्री बने। बनते ही उन्होंने अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भारत भर के दफ्तरों में यह संदेश भिजवाया कि जो भी ग्रेजुएट स्नातक दलित युवक मिले, उनको दिल्ली भेजा जाए। सारे भारत में खोज शुरू हो गई, और बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जो भी शेड्यूल कास्ट के ग्रेजुएट मिले, उन्हें बाबा साहेब ने अपने पास बुलवाया और उन्हें गजेटेड पोस्टों पर नियुक्त करवाया। उन्हीं में से एक डी संजीवियाबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री बने। सैकड़ों वर्ष बाद अछूतों को देश का शासन करने के लिए शासक वर्ग का अंग बाबा साहेब ने इस प्रकार बनाया। यह था बाबा साहेब डॉ अंबेडकर का आश्चर्यजनक संघर्ष और चमत्कार। इफ यू एंजॉय द कॉन्टेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब